भाग जाओ भाग जाओ। बस बस हाँ हाँ ले जा बर्तन, तू भी ले जा। ये हमारा कंधा कबाड़ बना पड़े। इसको भी ऊपर रखो, ये हमारे काम आ सकता है। दवाइयों वाला डिब्बा। वे पिंकू डहा ये मर आज ये बोर्ड है, वो आप देख ही सकते हैं। बेचारे इतना सख्त काम कर रहे हैं, बड़ा तरस आ रहा है। ये देखें मेरे बेचारे ना भारी भरकम गाडर उठा उठा के रख रहे हैं। कितना मुश्किल काम है ये सारा। हम इतनी गर्मी में घर बैठे मर रहे हैं और ये बेचारे लगे हैं। वो कह रहे हैं पारा तो नहीं है, पारा तो सबसे ज़्यादा है ये। कैसे मट्टी आ गई, मट्टी आ गई। बंद करो बंद करो, ये बहुत मट्टी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, आपको पता है ना कि बारिशें हर तरफ हो रही हैं, लेकिन हमारे साथ पता नहीं बादलों का क्या दुश्मनी है। बादल आते हैं और उड़ के चले जाते हैं। कल भी आपके सामने बादल आए हैं, बारिश नहीं हुई, बस रिमझिम हुई है और चले गए हैं। और हब्बस और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही बताऊं। और आज फिर बादल इतना ज़्यादा आया था लेकिन बरसा नहीं है, वैसे चला गया। लेकिन हल्की हल्की ऐसे जैसे रिमझिम कभी कभी हो रही है। तो आज तो वैसे बारिश ना ही आए तो अच्छा है, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर बारिश आ गई तो। क्योंकि यहाँ पे ना जो हमारी पुरानी गंदम थी ना, यहाँ पे जो हमारी पुरानी गंदम थी ना, वो सारी हमने ड्रम से निकलवा के ना मजदूरों से तो यहाँ पे रखवा ली है। ड्रम फिर खाली किया, ड्रम भी निकलवा लिया है और गंदम यहाँ पे रखी पड़ी है। ऊपर से बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो मैं तो दुआ करती हूँ कि बारिश ना ही हो तो अच्छा है। तो आपको मैंने बताया था ना कि बस हम कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं। तो चेंजिंग ये करना चाह रहे हैं कि ये हमने किचन तोड़ लिया हुआ है। तो ये देखें भैया, हमने ना ये अपना किचन तोड़ लिया हुआ है। तो देखें ये मेरी यादें थी, मेरा किचन था खूबसूरत सा, यहाँ पे मेरे शेल्फ हुआ करती थी। और आपको पता है ये सारा कुछ हमने तोड़ फोड़ कर ली है। छत इसकी उड़ गई है, इसका वो था। छत हम उन्होंने उतार दी हुई है, ये वाली छत भी उतार दी हुई है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम था, ये हमारा ड्राइंग रूम था ना करो। देखिए हमने ना ठेकेदार से बोला था कि हमें ना और जितनी भी छत वगैरह हर चीज़ ना सालम चाहिए, टूटी फूटी नहीं चाहिए। तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ निकाली है। छत बिल्कुल सही, उन्होंने टाइलें वगैरह निकाल के तो आराम से बाहर फेंक दी हैं। इधर तो नहीं है, इधर मिट्टी, ये देखो इधर का हाल। और ये देखें ये ईंटें जो हैं उन्होंने बिल्कुल तोड़ फोड़ नहीं की, सेम जिस तरह हमने बोला था उसी तरह किए। बेचारे पहले आए हैं, पहले उन्होंने हमारी चारपाइयाँ वगैरह निकाली है। जो बैठक में गंद बला पड़ा हुआ था वो सारा उन्होंने निकाला है। और ड्रम जो है वो भी उन्होंने खाली किया है। तो क्योंकि हमने तो खुद नहीं किया था। ये कभी हमारा हुआ करता था। ये मेरा किचन हुआ करता था, मेरी यादें इसमें वो बसता है। चाहे गंदा था, हब्बसदा था, जो भी था, लेकिन मेरी इसमें बहुत सारी यादें बसता है। ड्यूटी रह गई वहाँ पे। मैंने अपना काम जो था व्लॉगिंग वाला यहीं से स्टार्ट किया था। तो आज मैं अमीर होने जा रही हूँ, आज मैं अमीर होने जा रही हूँ, ये अलग बात है। लेकिन मैं अपनी वही पुरानी यादें मैं हर चीज़ कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत याद आ रही है मेरे किचन की।
मेरा किचन जैसा भी था, मेरा दिली सुकून था। अब न्यू वाला बनेगा तो पता नहीं किस तरह से बनेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे अच्छा मशवरा दीजिएगा कि पता है क्या मसला था, इस किचन को तोड़ फोड़ क्यों की है। इतनी जल्दी शायद मैं ना करवाती, लेकिन मजबूरी पता क्या थी, इतना हब्बस हो जाता था, यहाँ क्रॉसिंग नहीं थी। देखें ये डोर है छोटा सा, तो इसके बाद ना इसका कोई वेंटिलेटर था, वेंटिलेशन थी, कुछ भी नहीं था, ना कहीं एग्जॉस्ट था, कुछ भी नहीं था। मैं जब इधर बैठ के खाना बनाती थी, ऊपर से मेरा चूल्हे की तरफ, दीवार की तरफ ही मुंह आता था, और मैं इधर बैठ के बना रही होती थी, कोई हवा वगैरह कुछ भी नहीं लगता था, इतनी मैं बीमार पड़ जाती थी। तो फिर बस इन्हीं टेंशन को सोचते सोचते ना यही सोचा कि सब मसाइल को देखते हुए ये सोचा कि चलो ना हम जैसे तैसे भी हो सके ना अपने किचन को दोबारा तैयार करें। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है इसका भी उसके साथ बड़ा गहरा लिंक था। तो वो देखो हमारे अब पड़ोस भी हमें झांकने लग गए हैं, पहले तो कभी नहीं झांक सकते थे, हमारी दीवारें इतनी ऊंची थी, कोई देखता ही नहीं था, कोई आता ही नहीं था इधर। और अब हमने माशाल्लाह फिर से बड़ी ऊंची कर लेनी है, हमने किसी से कोई लिंक नहीं रखना। तो फिर ना मैं बता रही थी कि फिर ये जो ड्राइंग रूम था इसका भी बड़ा लिंक है इसके साथ, तो इस वजह से फिर इसको भी हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ी। वरना ड्राइंग रूम में हमारे घर कभी कोई मेहमान तो आया ही नहीं है आज तक। चलो उतरो। तो हमारे घर में मेहमान कभी मेल तो कभी भी नहीं आया कोई है, तो फिर भी बंदा कभी आ ही जाता है, फिर बंदे को शर्मिंदगी आती थी, बाहर खड़ा करते करते ही बात करते थे। तो माशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी, फिर आप लोग मुझसे मिलने आया करेंगे, तो मैं अच्छा सा ड्राइंग रूम तैयार करूँगी, फिर यहाँ भी आपको बिठाया करेंगे, और आप लोग दुआ भी करेंगे मेरे लिए कि मुझे कामयाब करे अल्लाह ताला, फिर हम यहाँ पे मिला करेंगे, कोई टाइम बनाया करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो कभी भी कोई नहीं आया था हमारे घर। तो फिर उसके बाद ना मैं आपको बता रही थी ये किचन, ठीक है ना, ये किचन अब ये मसला पता है क्या आपको पता है, ये ना किचन की जगह बस सिर्फ इतनी ही निकलती है, इससे ज़्यादा ना किसी तरह से भी कोशिश भी करे ना तो इससे ज़्यादा जगह निकल ही नहीं सकती। ये किचन है और ये आपको पता है थोड़ी सी जगह में ड्राइंग रूम है, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा हमारे पास स्पेस है ही नहीं। तो अब पता है क्या, मेरा जो आइडिया है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, जो मैंने एस्टीमेट लगाया हुआ है। मज़ीद आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है, ठीक है ना। आपको पता है पहले गर्मी की वजह से मेरे साथ ये सारे मसले हुए हैं, गर्मी की वजह से ही ये तोड़ फोड़ की है, अदरवाइज़ कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मेरी छोटी सी फैमिली और थोड़ा सा मेरा खाना मैं बना लेती थी, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ रही है वो तो बेहिसाब ही है। तो ठीक है ना, मैंने अब आप लोगों से मशवरा पता क्या करना है, मशवरा मेरा ये है कि ये हमारे पास इतनी सिर्फ स्पेस है, आप में से बहुत सारे भाई कुछ मिस्त्री भाई भी होंगे, अच्छा ये मेरे पास स्पेस है, ठीक है ना। और आपको पता है ये इतनी सी जगह, इसी में हमने किचन को सेट करना है, प्रॉपर तरीके से सेट करना है कि इसकी वेंटिलेशन भी हो, एग्जॉस्ट भी हो, हर चीज़ हो। आप लोगों ने मुझे मशवरा देना, मैं जस्ट आपको ना अपना जो आइडिया है वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये जो है इतनी सी जगह जो है ना, ये यहाँ तक इसकी वेंटी बन जाएगी, यहाँ तक वेंटी। अगर हम वेंटी नहीं बनाते ना, अगर वेंटी नहीं बनाते तो फिर वही पहले वाले मसाइल होंगे, ठीक है। यहाँ से वेंटी निकल जाएगी इतनी, बाकी ये सिर्फ ये वाला किचन रह गया मेरे पास, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से वहाँ तक सिर्फ इतना किचन रह गया, ठीक है ना। इसमें हमने शेल्फें भी बनवानी है, इसमें हमने जहाँ पे मैं खड़ी हुई ना यहाँ से लेकर ये डोर तक बस मेरा किचन है, इसमें हमने शेल्फें भी बनानी है और इसमें सिंक भी लगाना है, ठीक है ना। और वेंटी इतनी निकल जाएगी, फिर इतनी सी जगह है। और आप मुझे ना कोई अच्छा सा आइडिया दें कि मेरा किचन बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बन जाए, ताकि ना हवादार भी हो और मेरा शेल्फ वगैरह भी खुली सी बन जाए। बस मेरा कुछ ऐसा ही आइडिया है, लेकिन अब आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है करना क्या चाहिए। अब छतें तो इसकी उतार के ऊपर छत पे रख दी हुई हैं, नीचे कोई चीज़ नहीं रखी, क्योंकि उनसे बोला था जब ठेका दिया है ना, ठेके में ये सारा कुछ हमने कहा है कि छतें उतार के ऊपर भी रख के आनी है, यह सामान जो है ये पूरे का पूरा सालम उतारना है, टूटना फोड़ना नहीं है, तो हर चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है। तो पैसे थोड़े से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन हम काम अच्छे वाला करवा रहे हैं, तो बाकी अच्छे वाले काम के साथ आप लोगों का अच्छा सा मशवरा भी मुझे चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं कैसे मैनेज करूं। और ये ड्राइंग रूम है, हम वेंटी थोड़ी सी लंबी करते हैं तो फिर ड्राइंग रूम छोटा रह जाएगा, फिर ड्राइंग रूम की जगह ही बहुत कम रह जाएगी। अगर हम ड्राइंग रूम को इतना ही रखते हैं तो भी कुछ समझ नहीं आती, वेंटी छोटी ना हो जाए
ये ना हो कि हवादार ना हो। बस ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो दिमाग में घूम रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। और नक्शा इसका ये पता है क्यों नहीं बन रहा? नक्शा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमने हाफ बिल्डिंग जो है वो पहले बना ली थी। हाफ बिल्डिंग पहले बनाने की वजह से ना सारा काम गुडमुड हुआ है। अब कोई अच्छा सा नक्शा नहीं तैयार हो रहा है इसका। वो अपने दिमाग से तैयार कर रहे हैं सीधा साधा सा, बस किचन है तो किचन की जगह किचन है, और जहाँ ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम की जगह ड्राइंग रूम है। बस यही नक्शा तैयार कर रहे हैं। बाकी मैं बाहर जाके आपको बताती हूँ और क्या क्या मसाइल हैं। बाकी व्यूअर्स ये हमारे पास सहन है, तो ना हम किचन को आगे की तरफ लेके आ सकते हैं। आपको पता है ये टीवी लाउंज का डोर है, ठीक है, इसको आगे नहीं लेके आ सकते। ये जो ड्राइंग रूम है इसको ना हम पीछे कर सकते हैं ना हम आगे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह ही इतनी है। सोचा पहले ड्राइंग रूम इधर कर लेते हैं, गेट उठा के उधर ले जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो स्पेस जो है वो जितनी बच जाए उतनी अच्छी होती है। तो ड्राइंग ये हमारा वॉशरूम बाहर की तरफ है ना, आपको बताया ना, ये एक मरला जगह जो सामने पड़ी है ये हमारी अपनी है। तो मैंने तो यही मशवरा दिया, मैंने कहा वॉशरूम बाहर ही रखेंगे ऐसे ही, ठीक है। हालांकि हमने बड़ा अच्छा टाइलें शाइलें लगा के बनाना है, लेकिन इसको बाहर ही रहने देंगे, अंदर नहीं लेके आएंगे। अंदर लाने के लिए ये सीढ़ी के नीचे लाना था, तो मैंने कहा नहीं, सीढ़ी के नीचे नहीं लाते, जितनी स्पेस बच जाए उतनी अच्छी होती है। तो बाकी ये सारा जो है वो ये हमारा एरिया होगा गैराज का, ये यहाँ पे गैराज बनाएंगे। और ये जो सीढ़ी है ना, आपको बताया था ना पहले, जो मिस्त्री लगवाए थे हमने ना, उन्होंने ये सीढ़ी टेढ़ी कर दी है, ठीक है, टेढ़ी भी कर दी है और साथ टेढ़ी, अच्छा टेढ़ी भी कर दी है। और साथ में ना जो ऊपर जाते हैं ना, जब बिल्कुल ऊपर जाते हैं, आखिरी जो 2 सीढ़ियाँ हैं इतनी उन्होंने रिस्की बनाई हुई हैं कि उसको ना उन्होंने उठा के ना इधर की तरफ कर दिया हुआ है। तो जब इधर की तरफ कर दिया ना, ऊपर जब जाते हैं तो डर लगता है कि हम नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ऊपर से तंग होगी सीढ़ी, नीचे से जितनी है उतनी है। यहाँ से टेढ़ी भी है, तो ये इसलिए ये बेकार है, ये सीढ़ी भी किसी काम की नहीं। ये सीढ़ी फुल तोड़नी है, तोड़ के ये दोबारा बनानी है, तो फिर ऊपर सो जाया करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे काम होता जाएगा, आप लोगों का मशवरा दरकार है। आप लोगों ने मुझे बेस्ट मशवरा देना है, क्योंकि मैंने बहुत सोचा ड्राइंग रूम और ये ना किचन के बारे में, इतना सोचा है ना कि किचन थोड़ा सा खुला हो जाए, तो ड्राइंग रूम बेशक थोड़ा सा छोटा हो जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं है, कोई नक्शा नहीं बना पा रहे। नक्शा इसलिए नहीं बना पा रहे कि जितनी स्पेस है उतनी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल स्पेस है, बड़ी है ही नहीं। तो इस वजह से कोई समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करें और कहाँ उठा के ले जाएं। आप लोग अगर मशवरा बेस्ट दे देंगे तो ठीक है। अगर आप में कोई मिस्त्री भाई, ठेकेदार भाई, या वैसे ही जो मकान वगैरह बनवाते हैं, तो अगर वो कोई मुझे अच्छा मशवरा देना चाहिए तो दे दें प्लीज़। तो मुझे आप लोगों के मशवरे की ज़रूरत है। तो बाकी ये जो गेट है इसको उठा के इस साइड पे कॉर्नर में ले जाएंगे। तो बाकी फिर आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो सेटअप बनाया हुआ है अपने दिमाग में वो यही है। लेकिन अगर आप कोई मशवरा बेस्ट देंगे तो उस पर अमल कर लेंगे। तो कोई समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। लेकिन किचन बहुत छोटा हो रहा है, किचन की मुझे बड़ी टेंशन है कि वेंटिलेशन भी हो और किचन भी खुला हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, जगह ही इतनी है, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊं कि सुबह के टाइम ना इतना इधर बखेरा पड़ा हुआ, आप लोग देख रहे थे, उधम बचा हुआ था। अचानक मिस्त्री भाई ने, ठेकेदार ने बोला कि हम आ रहे हैं। जब उन्होंने आ रहे बोला तो फिर सारा सामान किचन से निकाल के हम पागलों की तरफ बाहर लेके आए। बच्चे मेरे साथ थे और हम यहाँ एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे थे, और फिर उसको हमने उठा के अंदर लेके गए। मट्टी से भरा हुआ जैसे भी था वैसे ही था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो काम होता है, आपको पता है मिस्त्रियों का काम जो होता है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने टारगेट रखा हुआ है 1.5-2 माह का, ठीक है। 1.5-2 माह तक फिर हम किचन तो कहीं सेट करना ही था ना। तो बाकी प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर है जब मिस्त्री लगे हों तो वॉशरूम, पानी, नहाना, हर चीज़ का ही मसला होता है। लेकिन फिर भी मैंने जो सेटअप बनाया वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या सेटअप बनाया है। तो आइए मेरे साथ चलते। अच्छा, तो बाकी आपको पता है 1.5-2 माह का ये काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है। तो फिर अपना किचन भी कहीं ना कहीं सेट करना था। तो वहाँ से मट्टी से भरा हुआ सारा सामान निकाला, आज पूरा दिन खपी हूँ। फिर मैंने ना पता क्या किया, फिर मैंने ना अपना किचन जो है यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। मैंने ये चौकी रखी,
ये मैंने चौंकी रखी और चौंकी के ऊपर हर चीज़ को वॉश करके, ये बास्केट इतनी गंदी थी ये वाली वॉश की, इसके बर्तन सारे वॉश किए, ये मसालेदान हर चीज़ मैंने वॉश की। वॉश करके ये सारा मैंने यहाँ पे सेटअप बना लिया। साथ में मेरे स्पून भी गिर रहे हैं। ये सारा सेटअप बना लिया। फिर बाकी आज ना मेरे मजीद गंद पे ना जाए, पूरा दिन मैं खपी हूँ। आपको पता है ये जो काम होते इतने ईजी नहीं होते। ठीक है, पहले मैंने चूल्हा इधर रखा, ठीक है, मैं खाना बनाने लगी तो इतनी हवा नीचे से पड़ रही थी कि मेरे चूल्हे के जो तवे के हैंडल थे, सॉसपैन के हैंडल थे, वो जलने लग गए। तो मैंने नीचे गत्ता भी लगाया, बड़े मैंने कोशिशें की कि कहीं से ना ये रुक जाए, जलना नहीं रुका। तो फिर मैंने क्या किया, चूल्हा उठाया, मैंने इधर रख लिया। ये देखे मैंने इधर अपना सेटअप बना लिया। अभी मैं चाय पी के हटी हूँ तो इसलिए मेरे बर्तन अभी पड़े हुए हैं। तो चूल्हे का सेटअप मैंने इधर बना लिया। तो बाकी जो था मैंने सारे बर्तन वगैरह यहाँ पे रख लिए। एक चूल्हा मैंने इधर रख लिया। ये मेरा आटा वाटा पड़ा हुआ है। तो दुश्मन ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, बिस्किट खा रहा है। ओए बिस्किट खा रहे हो प्यारे प्यारे। तो फिर भी अभी ये कनेक्शन वगैरह तो खत्म हो जाएंगे, पानी के टब भरना पड़ा करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे सारा सेटअप बनाया है। तो झाड़ू मेरा अभी इधर ही पड़ा है क्योंकि मैंने ना ये वॉश किया था। तो बाहर आदमी काम कर रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये काम होते रहेंगे। आपको पता है मिस्त्री लगे हुए, सुबह से मैं अकेले खप रही हूँ। छोटी मोटी जो होती है ना वो मिस्टेक हो ही जाती हैं। तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे पानी का सेटअप बना लिया। बच्चों को नहलाया भी है, बच्चों के कपड़े भी वॉश किए हैं, बर्तन भी सारा दिन इधर ही वॉश किए हैं, सारा कुछ किया है। तो ठीक है ना, ये मेरा सारा सेटअप बन चुका है। फ्रिज आपको पता है मैंने पहले ला के इधर रख दी हुई थी। बाकी भी आप लोगों ने मेरे लिए दुआ भी करनी है और जितना हो सके मुझे मशवरे भी देते रहना साथ साथ, क्योंकि आपके मशवरे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि एक दिमाग एक होता है, जो दो दिमाग मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों से मशवरा करूँ हर काम करने से पहले, और करते हुए मैं आप लोगों को सारा बताती रहती हूँ डिटेल पूरी। तो ये मेरी पूरी डिटेल है। यादें वो बसता है मेरी इस किचन से। ड्राइंग रूम से मुझे कोई लगाव नहीं है, हालांकि ड्राइंग रूम में मैं कभी गई नहीं थी, मुझे पसंद ही नहीं, क्योंकि मेरे घर कौन सा कोई आता है। तो ड्राइंग रूम से मुझे कोई लगाव नहीं, मुझे मेरे किचन से बड़ा प्यार था। तो मेरे किचन की जब छत उतर रही थी, जब मेरे किचन की छत उतर रही थी ना, मेरे दिल का हौल बढ़ रहे थे। मैंने कहा हाय अल्लाह माशाल्लाह, मेरा इतना अच्छा पुरसुकून सा किचन था, मैं सुकून से बैठ गया। लेकिन बस गर्मी बहुत थी, इस वजह से ये सारी चेंजिंग करनी पड़ी। तो फिर ना आप लोगों की दुआएं साथ होंगी तो इंशाल्लाह आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे सारा कुछ। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है। ठीक है, मुझे दुआ भी देते रहना है, साथ मशवरा भी देते रहना है। ठीक है ना, कि आपकी बहन अकेली है और वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सारा कुछ आपने नोट करना है। ठीक है, तो भाई थे काम कर रहे थे, मैं अगर कभी बाहर काम से आती थी, एक बार ही उनसे बात कर ली, ये बार बार आना ज़रूरी नहीं था, उनसे बात करनी ज़रूरी नहीं थी। तो मैंने अगर किसी काम वॉशरूम बच्चे वगैरह को लेके जाना था तो मैं इसी हालत में आती थी, मतलब मास्क वगैरह लगा के आती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, काम कर रहे थे। बाकी काम तो अब काम ही होता है, करवाना ही पड़ता है। तो ये आपकी बहन अकेली ने ये काम सर अंजाम देना है। ठीक है, आप लोगों का साथ होना चाहिए। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अब मैंने बनाना खाना, खाने में बनाने मैंने आलू और अंडे बॉयल करके बनाने हैं। ठीक है ना, आपको हर बात बताई जाती है। तो आलू अंडे बनाने हैं, सालन शोरबे वाला। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। मौसम अच्छा था, देखें बारिश हो रही थी, ख़त्म हो गई बारिश, हमारे व्लॉग बनाते बनाते ख़त्म हो गई थी। ठीक है ना, तो आप लोगों ने मुझे हमेशा दुआ देते रहना है और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते रहना है। तो कपड़े मेरे फट गए हुए हैं, मैं उधर गई थी वो डोर के पास कपड़े बच्चों के फैलाने गई थी, तो ये जी रहा सा, ये भी फट गया। गरीब में बहुत हूँ लेकिन लेकिन जो ज़रूरी काम वो तो करना ही होते हैं। तो कोई बात नहीं, फटे कपड़े पहने, आज बुरे हालात हैं मेरे, तो कोई बात नहीं, कल चेंज कर लेंगे, नहीं है। बाकी आप लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। तो आपकी बहन जो है जिंदाबाद। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।